पाकिस्तान की मेजबानी में मशरिक़ वस्ती में मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात। ईरान अमरीका के आला सतह के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। इस्लामाबाद आमद पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। स्टीव विटकोफ और जेरेड किश्नर भी अमरीकी वफ़द का हिस्सा। इससे कबल स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में स्टीव विटकोफ और जेरेड किश्नर की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई चैलेंजेस से मिलकर निमटने के आज़म का अदा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मसालेहाना किरदार अदा करता रहेगा। आलमी अमन के लिए बामकसद नताइज का हुसूल नागुज़ीर है। ईरान का पाकिस्तान की नेक नियति पर मबनी सिफारती कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान नेक नियति पर मबनी सिफारती कोशिशों की मेज़बानी कर रहा है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि ये जंग न सिर्फ ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ एक खुला जुर्म है, बल्कि इस जंग ने खित्ते और दुनिया की सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहा, फ़रीक़ैन से तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात की तवक्को है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए ज़िम्मेदार और मुतवाज़िन सिफारती किरदार जारी रखेगा। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। तनाज़ात के हल के लिए सहूलतकारी जारी रहेगी। ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मफलूज हो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर का कहना था कि मीडिया को यह कहना पसंद है कि ईरान जीत रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने दावों को दोहराते हुए कहा कि ईरान की बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी है, रडार तबाह हो गए हैं। उन्होंने ये दावा भी किया है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन फैक्ट्रीज और ड्रोन्स को खत्म कर दिया गया है, और सबसे अहम बात यह है कि उनके बड़े रहनुमा मारे जा चुके हैं। लेबनान में जंगबंदी और मुज़ाकरात के आगाज से कबल ईरान के असासों की बहाली पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ये दोनों मामलात हल होने चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका से मुआहिदा तय पाने का इम्कान है, मगर इजराइल से नहीं। मुआहिदा दोनों फ़रीक़ैन और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्वीर तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी मुतल्लिका फ़रीक़ैन की है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकराती अमल में फ़रीक़ैन का तामीरी जज्बा कार फरमा है। सिफारतकारी के अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और दीगर शराकत दारों की मावनत हासिल रही। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौक़ा फराहम किया। दोनों मुल्क आलमी अमन के लिए कशीदगी कम करें और दुश्मनी का खात्मा यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी से पूरी दुनिया का मफाद वाबस्ता है। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, ईरान अमरीका जंग रुकवाने में किरदार और अमन मुज़ाकरात के इनेकाद पर दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अवाम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान की अमन कोशिशों और आलमी दबाव के सामने इजराइल बेबस। इजराइली क़यादत लेबनान से मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनानी और इजरायली हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन DC में होंगे। इजराइल का कहना है कि लेबनान के साथ मुज़ाकरात में हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान की वतन वापसी से कबल एयरपोर्ट पर हम मनसब मोहम्मद औरंगज़ेब से भी अहम उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाते हुए पाकिस्तानी फौज और फ़ज़ाइया का एक ख़ुसूसी दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया है। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के जदीद लड़ाका तैयारों और मुआवन तैयारों पर मुश्तमिल ये दस्ता मशरिकी सूबे में वाक़े किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर उतरा है। ये तैनाती दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान मौजूद देरीना दिफाई मुआहदे के तहत अमल में लाई गई है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना, वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब इजलासों में शिरकत से कबल बोस्टन का भी दौरा करेंगे। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 135 रुपए सस्ता, हुकूमती सब्सिडी भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से कबल हुकूमत का अवाम को रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, अवाम ने सब्र से महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया, तेल सस्ता होने का फायदा उन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। और मुल्क के बेशतर बालाई और मैदानी इलाकों में 12 से 17 अप्रैल तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में मौसमी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग के खतरात में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की तकरीबात, भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। बेहतरीन रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और लंगर के बेहतरीन इंतजाम पर यात्रियों का जिला इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। नासा का चांद मिशन मुकम्मल, खलाबाजों ने 10 रोजा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफर करते हुए चांद के गिर्द चक्कर लगाए। 4 खलाबाजों की कैलिफोर्निया के शहर सान डियागो में लैंडिंग।